नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह खंड राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल, उसमें अहम भूमिका निभाता है। यदि आप इस खंड में बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हम सब देखिए इसका 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। तो आप सब यदि 26 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इसे बताइए लेखपाल द्वारा प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं। बताइए लेखपाल के द्वारा प्रथम पड़ताल को क्या कहा जाता है। खरीफ फसल की, रबी फसल की, जायद फसल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लेखपाल द्वारा प्रथम पड़ताल को जो है खरीफ फसल कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इसे बताइए। देखिए यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए खसरा में खानों की संख्या, यानी बताइए खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है। 25 होती है कि 22 होती है कि 21 होती है कि 24 होती है। तो देखिए खसरा में जो खानों की संख्या होती है वो 22 होती है, इससे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं कि खसरा, खतौनी, रोजनामचा, सजरा यानी गांव का नक्शा, जिल्द बंदोबस्त, ये सब क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको खसरा, खतौनी, इन सभी के बारे में पूरा रूप से पता चल जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज है। ग्रामीण संबंधी है कि कृषि संबंधी है कि ब्लॉक संबंधी है कि सिंचाई संबंधी है। तो देखिए खसरा जो है यह कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे याद रखिएगा। खसरा जो है कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है, जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों के बारे में परिभाषा देता है, वह है। बताइए उसे क्या कहा जाता है। खसरा कहा जाता है कि खतौनी कहा जाता है कि सजरा कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात आप यह जान लीजिए। देखिए दोस्तों, गांव के नक्शा को ही सजरा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। यानी 4 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम सब डेली जो है दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट करते हैं, और डेली हम सब दोपहर 2 बजे जो है यूपी स्पेशल जीके पढ़ते हैं, इसलिए आप यूपी स्पेशल जीके भी पढ़िएगा। और साथ ही हम सब सामान्य हिंदी जो शाम को 6 बजे डेली हम सब 20 प्रश्नों का सेट करते हैं, इसलिए आप तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह ने समाप्त कर दिया, अब उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए चौधरी चरण सिंह ने जो उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को समाप्त कर दिया, अब उन्हें क्या कहा जाता है। कानूनगो कहा जाता है कि तहसीलदार कहा जाता है कि लेखपाल कहा जाता है कि नायब तहसीलदार कहा जाता है। तो देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेखपाल कहा जाता है। एक बात आप याद यह रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है देखिए पटवारी नहीं, पटवारी का जगह लेखपाल हो गया। यदि हम राजस्थान में देखें या अन्य कई राज्यों में देखें तो वहाँ पर देखिए पटवारी अभी कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पटवारी नहीं, अब लेखपाल कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है। बताइए खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है। जोतदारों का वर्णन किस हैसियत से भूमिका धारण कर रहे होते हैं कि किसी कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य की, नजूल भूमि संबंधी कार्य की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खतौनी में जो होता है उसमें जो है जोतदारों का वर्णन किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं, तो यही इसमें दर्शाया जाता है खतौनी में। तो 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए खतौनी में खानों की संख्या होती है। बताइए खतौनी में खानों की संख्या कितनी होती है। 15 होती है कि 13 होती है कि 11 होती है कि 10 होती है। तो देखिए खतौनी में जो कुल खानों की संख्या होती है वह 13 होती है, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए हम सब अभी पीछे पड़े हैं, खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है, तो खसरा में खानों की संख्या 22 होती है, इसे याद रखिएगा। इन दोनों में मिस्टेक मत कीजिएगा, खसरा में 22, खतौनी में 13 खानों की संख्या होती है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 8 है, इससे बताइए कृषि वर्ष से अभिप्राय है। बताइए कृषि वर्ष से अभिप्राय, इसमें ऑप्शन नंबर ए है 30 अगस्त से 30 जुलाई तक,
यहाँ पर देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक, जनवरी से दिसंबर, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी देखिए कृषि वर्ष से जो अभिप्राय है वह 1 जुलाई से 30 जून तक है, इसे आप याद रखिएगा। यानी 8 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए। प्रश्न नंबर 9 बताइए, ऐसा रजिस्टर जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किया जाता है, उसे बताइए क्या कहा जाता है। खसरा कहा जाता है, कि खतौनी कहा जाता है, कि डायरी या दिनचर्या बही कहा जाता है, खेवट कहा जाता है। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डायरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि डायरी न देकर यहाँ पर रोजनामचा दिया होता तो यह भी सही होता है। यानी लेखपाल जो होता है अपना दिन प्रतिदिन का जो कार्य करता है वह डायरी या रोजनामचे में दर्ज करता है, इसे आप याद रखिएगा। तो 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए। खेती की गई जमीन का मालिकाना हक उल्लेख है। यानी बताइए खेती की गई जमीन का मालिकाना हक का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। धारा 160 से 164 तक है, कि धारा 171 से 175 तक है, कि धारा 175 से 178 तक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। यदि हम देखें तो खेती की गई जमीन का मालिकाना हक का जो उल्लेख है वह धारा 171 से लेकर धारा 175 तक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेती जमीन का मालिकाना हक किसे मिलता है। बताइए, उत्तराधिकारी से, कि व्यक्ति विधि के उत्तराधिकारी को, कि पिता से पुत्र को, कि पिता द्वारा चुने हुए व्यक्ति को। बताइए उत्तराधिकारी को मिलता है, व्यक्ति विधि के उत्तराधिकारी को। बताइए इनमें से किसको मिलता है। तो देखिए 11 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए जमीन का जो मालिकाना हक मिलता है वो उत्तराधिकारी को मिलता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौतिक संपदा कानून की किस धारा में वर्णित उत्तराधिकारियों को दी जाती है। बताइए, धारा 150 से 154, की धारा 160 से 64, की धारा 171 से 175, की धारा 180 से 185। तो देखिए इसका भी यहाँ पर होगा धारा 171 से 175 तक, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 12 का सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए। प्रश्न नंबर 13 इसे बताइए। सरकार किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन या किसी के लिए पट्टे पर, देखिए यह देना यह दे सकती है, किंतु व्यक्ति के पास कुल भूमि का कितना एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए, सरकार किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन या किसी लिए पट्टे पर दे सकते हैं, किंतु व्यक्ति के पास कुल भूमि का कितना एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 15, की 10, की 12, की 20। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए। दान द्वारा खेती जमीन का मालिकाना हक किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत, कि अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत, कि अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। यानी दान द्वारा खेती जमीन का मालिकाना हक जो है अधिनियम की धारा 122 द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लेखपाल में जो है जो सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड है जो है ना ही बहुत कठिन प्रश्न पूछता है, ना ही बहुत आसान पूछता है, समझिए मीडियम में प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए। गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है। बताइए, गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है। 8 वर्ष में, कि 4 वर्ष में, कि 5 वर्ष में, कि 10 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गाँव का जो रजिस्टर होता है वह 5 वर्ष में तैयार किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, इसे बताइए। गाँव का रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है। बताइए, गांव रजिस्टर, बताइए गांव रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है। धारा 28 के अंतर्गत, की धारा 29 के अंतर्गत, की धारा बताइए 30 के अंतर्गत, की धारा 31 के अंतर्गत। तो देखिए गांव का रजिस्टर जो तैयार किया जाता है वह धारा 31 के अंतर्गत तैयार किया जाता है, इसे याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसे बताइए गांव रजिस्टर के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। बताइए गांव रजिस्टर के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों को, एहत माली खेती वाले क्षेत्र को, कि जिसकी माल गुजारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई हो, या उपयुक्त तीनों। तो देखिए 17 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17 का जो होगा आपका इसका डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। यानी देखिए गांव रजिस्टर के अंतर्गत जो है तीनों क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसे बताइए पटसन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन पैदा की जाती है। फैजाबाद, बस्ती में, गोरखपुर और देवरिया में, कि मेरठ और कानपुर में, कि लखीमपुर खीरी में। तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। पटसन जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया में पैदा की जाती है, इसे याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। इसे बताइए निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का संबंध है। बताइए निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का संबंध किससे है। अल्पसंख्यकों से है, कि महिलाओं से है, कि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों से है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 19 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा, यानी मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों से निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का संबंध है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं आज का यह आखिरी प्रश्न है। इसे बताइए हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। बताइए किस सागर का, यहाँ पर हिंद महासागर का, कि अरब सागर का, कि बंगाल की खाड़ी का, ये सभी। तो देखिए यदि हम देखें तो हमारे राष्ट्रगान में जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी इसमें जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी हमारे राष्ट्रगान में जो है बंगाल की खाड़ी का उल्लेख किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हम सब सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत कुल 500 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। इसमें जो है हम सब लगभग 2000 प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और डेली जो है दोपहर 12 बजे हम टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले भाग यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में। नमस्कार।